आपने अपनी जिंदगी में एरोप्लेन की सवारी तो की ही होगी। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपका डेफिनेटली मन करने लगेगा। देखिए, एरोप्लेन हवा में गोताखोरी करता है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब देखो तब अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर लेता है और हजारों लोगों को हवा में सैर कराते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ घंटों में ही पहुंचा देता है। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ ये करता कैसे? क्या इसमें बड़ा ही कमाल का इंजन लगा होता है? क्या इसमें एक ऐसा जेट इंजन लगा होता है जो बड़े ही कमाल का होता है? और एरोप्लेन की गोताखोरी इसमें लगे इंजन की वजह से होती है? क्या इसमें ब्रेक होते हैं? अगर एरोप्लेन में जेट इंजन ही सब कुछ होता है तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार इसके जेट इंजन को बनाया कैसे जाता है और ये काम कैसे करता है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। चलिए आपको ले चलते हैं जेट इंजन को बनाने वाली रोल्स रॉयस फैक्ट्री में, जहां पे आपको दिखाते हैं ऐसी ऐसी कमाल की मशीनें और कमाल के उनके कारनामे कि आप देखकर दंग रह जाएंगे और कहेंगे, क्या भाई, ये क्या गजब की मशीनें हैं, कौन सी दुनिया है ये। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में स्किलफुल इंजीनियर और दूसरे वर्कर्स की हेल्प से जेट इंजन डिफरेंट स्टेप्स में तैयार किया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा आपको जेट इंजन से जरा रूबरू तो करा दें। देखिए, ये जेट इंजन हवाई जहाज जैसे व्हीकल्स में लगाया जाता है और जितना बड़ा हवाई जहाज होता है उसी के हिसाब से ये इंजन भी कुछ कम या छोटा या बड़ा होता रहता है। इसके बनने के प्रोसेस में सबसे पहले जेट इंजन के डिजाइन को तैयार किया जाता है। इसके लिए कुशल इंजीनियर की टीम इस डिजाइन को कंप्यूटर की मदद से तैयार करती है। ये काम काफी क्रिटिकल होता है क्योंकि इसमें कई सारे टूल्स और स्टेप्स होते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब इसके डिजाइन को तैयार कर लिया जाता है तो इसे इसका शेप देने के लिए अगले प्रोसेस में भेजा जाता है, जहां पर इसके डिजाइन को इसका रियल शेप दिया जाता है। आपको बता दें कि ये इंजन करीबन 5 टन वजन का होता है और इसमें सैकड़ों छोटे छोटे टूल्स लगे होते हैं। ये इंजन एरोप्लेन को पावर जनरेट करके देता है और इसे 8 मॉड्यूल सेपरेट सेक्शन में तैयार किया जाता है और इन 8 मॉड्यूल में सैकड़ों कंपोनेंट्स यानी कि टूल्स होते हैं। इसमें से सबसे पहले फैन केस, वायरिंग पाइप और फैन ब्लेड को तैयार किया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये टूल्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसके कंप्रेसर टूल को तैयार किया जाता है, जो कि अगले प्रोसेस में होता है। अब इसमें लो कंप्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेशर टूल्स होते हैं। और आपको बता दें कि जब ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है तो आगे बढ़ते हैं, जहां कंबशन चैम्बर को तैयार किया जाता है, जिसमें होता है फ्यूल। अब इस प्रोसेस को कुछ वक्त में तैयार कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है टरबाइन टूल्स को बनाने की और इसको डिजाइन के हिसाब से बना लिया जाता है। आपको बता दें कि इसमें लो प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर टरबाइन टूल्स होते हैं। इन्हें बनाने के लिए टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और जेट इंजन के ज्यादातर टूल्स टाइटेनियम मेटल से ही बनाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें हम कि टाइटेनियम मेटल आसानी से हीट नहीं होता है। देखिए, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जेट इंजन के गियर बॉक्स को तैयार किया जाता है। इसके लिए मोल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है, जहां पे ये कंप्लीट होने के बाद ये हीट हो जाता है और फिर इसे कूल किया जाता है। कुछ वक्त में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद चैम्बर टूल को तैयार किया जाता है, जो कि इंजन के सबसे बाहर का पार्ट होता है और ये गियर बॉक्स, फैन, कंप्रेशर टूल्स के साथ कंबशन फ्यूल को कवर करता है। इसी के साथ ही इंजन के दूसरे टूल्स को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें इंजन में लगा शाफ्ट और नोजल भी होता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें असेंबल कर लिया जाता है। उनमें लगे टूल्स को बोल्ट और दूसरे टूल्स की मदद से टाइट कर दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है और टेस्टिंग की इस प्रोसेस में फैन कंप्रेशर ब्लेड के साथ दूसरे टूल्स को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इंजीनियर्स इस काम को करते हैं। और आपको बता दें कि जेट इंजन के बनाने का प्रोसेस जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है इसका टेस्टिंग। देखिए, टेस्टिंग में इंजन के सभी पार्ट्स को एक एक करके चेक किया जाता है और जब पूरी तरह से इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसकी दूसरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके इसे एरोप्लेन बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इस इंजन को एरोप्लेन के दूसरे पार्ट्स के साथ सेट करके एरोप्लेन का आकार दिया जाता है। लेकिन अब आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जेट इंजन के बनने का प्रोसेस जब इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है तो आखिरकार ये काम कैसे करता है। चलिए इसके बारे में भी आप जान लेते हैं, और जानना जरूरी भी है क्योंकि कोई बाइक का इंजन तो होता नहीं है। और आपको बता दें कि जेट इंजन एरोप्लेन को हाई स्पीड देता है
और इसकी मदद से ही एरोप्लेन हवा में बढ़िया गोते लगाता है और एकदम फर्राटे से उड़ता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जेट इंजन एरोप्लेन का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है और जितना साइज में बड़ा एरोप्लेन होगा उसी के हिसाब से ये इंजन होता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेट इंजन एरोप्लेन में न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से काम करता है, यानी कि हवा जिस स्पीड से अंदर आएगी उसी स्पीड के हिसाब से वो पीछे की ओर धक्का लगाती है। अब इसमें लगे हुए टरबाइन और कंप्रेसर ब्लेड एयर को अपनी तरफ खींचते हैं और हवा को और ज्यादा स्पीड दे देते हैं। एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हवा की स्पीड कम होती है और जब इंजन में पहुंचती है तो उसमें लगे कंप्रेसर ब्लेड और टरबाइन तेजी से हवा को पीछे धकेलते हैं, जिससे प्लेन को गति मिलती है। यानी जितनी स्पीड से टरबाइन और कंप्रेसर में लगे ब्लेड हवा को पीछे की ओर टर्न करेंगे, हवाई जहाज की स्पीड उसी हिसाब से बढ़ जाएगी और इसीलिए हवाई जहाज की स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती है। यानी इसे आप एक तरह से एरोप्लेन का ब्रेक भी कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि इंजन में लगा फैन इंजन का 90% काम अकेले करता है। इसे टर्बो फैन इंजन कहा जाता है। अगर हम इंजन के डिजाइन पर नजर डालते हैं, जिसमें सबसे आगे की तरफ फैन होता है और फिर इसके पीछे लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, देन हाई प्रेशर टरबाइन और फिर इसके बाद लो प्रेशर टरबाइन होता है और इसमें से हवा पीछे की तरफ पास होते हुए बढ़ जाती है। आप इसके अंदर के डिजाइन को देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसके किनारे थोड़ी खाली होते हैं, जिससे हवा अपने आप पास हो जाती है। और बीच में लगी कंप्रेसर और टरबाइन टूल का क्या काम होता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा देते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले एयर फैन के द्वारा अंदर खींची जाती है और उसमें से कुछ एयर कंप्रेसर के अंदर चली जाती है। यानी कि सबसे पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में एंटर करती है, जहां ये कंप्रेसर टूल जो साइज में बड़ा होता है लेकिन स्पीड कम होती है, ये एयर को खींचकर आगे बढ़ा देता है। जिसके बाद लगा होता है हाई कंप्रेसर टूल, जो साइज में छोटा होता है लेकिन प्रेशर स्पीड ज्यादा होती है और ये तेज स्पीड के साथ हवा को खींचकर पीछे की ओर धकेल देता है, जहां हवा का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद लगा होता है कंबशन चैम्बर, जिसमें फ्यूल होता है। हवा जैसे ही इसमें एंटर करती है फ्यूल के साथ मिक्स हो जाती है और ऐसा कंबशन चैम्बर में लगे नोजल की मदद से होता है। यहाँ पर हवा का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है और उसका प्रेशर भी, जिससे एयर और तेजी के साथ आगे बढ़ती है। अगले स्टेप में होता है हाई प्रेशर टरबाइन, जिसका साइज छोटा होता है लेकिन प्रेशर स्पीड ज्यादा होती है। इसमें एंटर करते ही हवा की स्पीड कम और फैल जाती है। आपको बता दें कि इंजन में लगा टरबाइन हाई प्रेशर टूल कंप्रेसर ब्लेड को टर्न करता है, जो शाफ्ट से जुड़े होते हैं। इंजन के लास्ट में लगा टूल लो प्रेशर टरबाइन, जो साइज में बड़ा होता है लेकिन उसकी प्रेशर स्पीड कम होती है और ये आगे लगे फैन और लो प्रेशर कंप्रेसर को टर्न करता है। इसी के साथ ही इसका डिजाइन ऐसा होता है कि ये आगे से आ रही एयर को पीछे की तरफ तेजी से धक्का देती है, जिससे इंजन आगे बढ़ता है। इस पूरी मशीनरी को टू स्पूल इंजन मैकेनिज्म कहते हैं। आपको बता दें कि जब इंजन की मदद से एयर को स्पीड के साथ धक्का दिया जाता है तो इंजन आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे एरोप्लेन स्पीड पकड़ लेता है। इस तरह एक इंजन को बनाने में करीबन 5 साल का समय लगता है और इस तरह से सैकड़ों इंजन तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि आज के समय इन जेट इंजनों को एयरप्लेन के साथ फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही कुछ कारें भी होती हैं जिसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस इंजन में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि कई टन हवाई जहाज को ये हवा में उड़ाता है और फाइटर जेट नाचते हुए जाता है ना। वैसे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वैसे हाँ, किसने किसने हवाई जहाज में सफर किया जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।